पूरा परिवार, पति मुकुल, सास शोभाजी, ससुर और ननद पूजा के साथ उसके मायके वाले भी क्रोध से आग बबूला हो रहे थे और उन सबके सामने अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ी थी राधा। ननद पूजा फूट फूट कर रोती हुई कह रही थी, भैया पूछिए इस बेशर्म औरत से कि क्यों किया इसने ऐसा। भाभी तो माँ समान होती है और इसने मेरे ही पति के साथ। छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब विनीत मुझे तलाक देकर इससे शादी करना चाहते हैं। अरे मुंह से कुछ तो बोल कि मेरी बेटी के साथ ही विश्वासघात करते जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें। राधा पत्थर की तरह चुपचाप खड़ी थी कि माँ ने आगे बढ़कर दो थप्पड़ मारते हुए कहा, यही संस्कार दिए थे मैंने कि तुम ये सब करो। काश ये दिन देखने के पहले या तो मैं मर जाती या फिर तुम मर जाती। ये ऐसे नहीं बोलेगी, इसे सुधारना मुझे आता है। पति मुकुल के उठते ही राधा चीख पड़ी, मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना। सच सुनना चाहते हो ना? सुनो, मैं तुमसे तलाक लेकर विनीत के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरी बहन का क्या होगा। ये तुम्हारी ननद है, छोटी छोटी बहन जैसी। भाभी तो माँ के स्थान पर होती है। मुकुल की गरजती आवाज़। क्यों सोचूं मैं? क्या इस घर के किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं इस घर की बहू हूँ? मेरे भी कुछ अधिकार है। बहू का अर्थ क्या दिन भर काम करना और रात को अपनी देह पर तुम्हारा अत्याचार सहना ही होता है? क्या किसी के प्यार भरे दो शब्दों का मेरा कोई अधिकार नहीं है? सब चुप थे। सच तो कह रही थी राधा। विवाह के कुछ दिन के बाद ही कम दहेज लाने के कारण सास शोभाजी और मुकुल ने ताने देने शुरू कर दिए थे। सबसे अधिक तो उसका जीना हराम कर दिया था ननद पूजा ने। पूजा की शादी में उसके दहेज का सारा सामान, कीमती साड़ियाँ और जेवर दे दिया गया। उसने जब विरोध किया तो सबके सामने मुकुल ने उसे थप्पड़ मार दिया। साथ ही सास शोभाजी का जले पर नमक छिड़कता स्वर। भाभी के सामान पर तो ननद का हक होता ही है। औरत की अधिक जबान चलेगी तो मजबूरी में मर्द का हाथ उठेगा ही। मायके में उसने कहा तो सबने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब वो तुम्हारा घर है, अपने घर के हिसाब से तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। दूसरे के घर के मामलों में हम क्या कर सकते हैं? बिटिया होने के बाद तो और भी समस्याएं बढ़ गई। घर को वारिस तो दिया नहीं, एक खर्चा और बढ़ा दिया। अब इसके साथ इस लड़की का बोझ और उठाओ। अब तक सब कुछ सहन करती राधा के अंदर की माँ अब तड़पने लगी। इस घर में वो अपने बच्चे को क्या दे पाएगी? कई बार मन किया कि इस घर को छोड़ दे, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? राधा के अंदर एक आग सी जलने लगी। एक बार पूजा मायके आई हुई थी। ससुर जी घर में नहीं थे। मुकुल, पूजा और शोभा जी कमरे में बात कर रहे थे। चाय के लिए जब वो पूछने गई तब अपना नाम सुनकर वो बाहर ही रुक गई। अम्मा, राधा मुझे शुरू से पसंद नहीं थी। तुमने ही कहा था कि घर के लिए एक नौकरानी और दहेज दोनों मिल जाएगा। अब तो उसने एक लड़की भी पैदा कर दी है। अब मैं और नहीं झेल सकता, इसे तलाक दे दूंगा। अगर यही था तो बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी? तुम चुप रहो पूजा। शोभा जी ने पूजा को डांटा। फिर मुकुल से कहा, जानते भी हो कि तलाक आसान नहीं है। सालों लगा देंगे केस लड़ने में, फिर तलाक के बाद काफ़ी पैसा देना पड़ता है। तो तुम ही बताओ, इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? उपाय तो है, लेकिन क्या आप कर पाएंगे? ये पूजा का स्वर था। क्या? सास और मुकुल के मुंह से एक साथ निकला। घर या बाहर एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, कहकर पूजा हंसने लगी। एक साथ दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये सही उपाय है। थोड़े दिन रोना धोना मचाकर हम मुकुल की शादी करेंगे तो दोबारा दहेज मिलेगा। सास का प्रसन्नता भरा स्वर। तब ठीक है, हम यही करेंगे, लेकिन कोई भी एक्सीडेंट घर के अंदर ही होगा। बाहर का खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। बच्चे के लिए छत से कोई भी गिर सकता है। रसोई में आग लगना तो साधारण सी घटना है, कहकर मुकुल भी हंसने लगा। ठीक है, करना है। आज तो विनीत के साथ चली जाऊंगी, लेकिन दोबारा जब कुछ दिनों के लिए आऊंगी तभी ये शुभ काम कर लेंगे, कहकर तीनों हंस पड़े। राधा का दिल तो जैसे बैठ सा गया। इतने गिरे और नीच लोग हैं ये सब। किससे कहे, किससे सहायता ले, समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है और कोई प्रमाण भी नहीं है। उसके मन में प्रतिहिंसा की आग जल उठी। वो इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेगी। उसे इस बात की तसल्ली भी हुई कि जब तक पूजा दोबारा मायके नहीं आएगी तब तक वो सुरक्षित है। 2 दिन के बाद ही उसे बिटिया को वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारी अस्पताल जाना था। उसने निश्चय कर लिया कि उसे क्या करना है।
अस्पताल से उसने अपने नंदोई विनीत को फ़ोन किया। उसे पता था कि इस समय यदि उसकी कोई सहायता कर सकता है तो वो विनीत है। विनीत ने कई बार सबके सामने उसका पक्ष लिया था। विनीत उस समय ऑफिस में था। उसे समझ में नहीं आया कि राधा उसे फ़ोन क्यों कर रही है। क्या बात है भाभी, मैं ऑफिस में हूँ, शाम को पूजा के साथ आ जाऊँगा। मेरा आपसे अभी मिलना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं इस समय सरकारी अस्पताल में हूँ, आप यहीं आ जाइए। विनीत ने आने में देर नहीं की, क्योंकि अपने ससुराल वालों की फितरत से अब तक वो परिचित हो चुका था। 1 साल में पूजा की हरकतों के कारण उसका पूरा परिवार उससे दूर हो चुका था। राधा ने रोते हुए जब विक्रम को पूरी बात बताई तो वो चकित रह गया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने राधा और नन्ही बच्ची के सिर पर हाथ रख दिया। कोई नहीं देगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे अपना बड़ा भाई समझो। फिर उसने राधा को कुछ समझाकर उसे घर भेज दिया। पूजा देख रही थी कि विनीत ने उसकी उपेक्षा शुरू कर दी है। उसने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। ऑफिस न जाकर चुपचाप अपने कमरे में बंद रहता। जब कुछ खाना पीना होता तो कमरे से निकलकर खुद बनाकर खा लेता। पहले तो पूजा ने सोचा कि विनीत किसी बात से नाराज़ है, लेकिन वो जानती थी कि जब वो उससे बात नहीं करेगी तो विक्रम खुद ही उसके सामने आकर झुकेगा। 1 सप्ताह में पूजा का धैर्य जवाब दे गया। उसने विनीत से स्पष्ट पूछा, विनीत, तुम्हारा ये नाटक कब तक चलेगा? ये नाटक नहीं है, मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और जीवन अब उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। मुझसे अब तुम्हारा साथ सहन नहीं हो रहा है, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। तलाक? पूजा चौंक गई। क्या मैं उस उल्टा का नाम जान सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम्हें उसका नाम जानने का पूरा हक है। उस लड़की का नाम राधा है, जो तुम्हारी भाभी है। तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरी भाभी है, मेरे भाई की पत्नी। क्या फ़र्क पड़ता है? तुम लोगों के लिए तो वो वैसे भी बेकार है। तुम्हें तलाक देकर मैं उससे शादी कर लूँगा। पत्नी के साथ मुझे एक बेटी भी मिल जाएगी। इसी का परिणाम था कि इस समय पूजा मायके आई थी। मुकुल ने राधा के मायके वालों को भी बुला लिया था। कुछ देर के बाद विनीत भी आ गए। उन्होंने सबके सामने पूरी बात बताई। साथ ही सबको ये भी बताया कि वो राधा को सदैव से अपनी छोटी बहन मानते आए हैं, इसलिए आज से पूजा अपने मायके में रहेगी। शीघ्र ही वो तलाक के कागजात भिजवा देंगे। वो राधा और गुड़िया को लेकर अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि इस घर में उनकी बहन और भांजी अब सुरक्षित नहीं है। सबके सर शर्म से झुक गए। पासा पलट चुका था। सबने विनीत को आश्वासन दिया कि अब इस घर में राधा या बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी। विनीत ने स्पष्ट कह दिया कि अब राधा के प्रति किए गए हर दुर्व्यवहार का बदला वो पूजा से लेगा। इसलिए यदि वो लोग चाहते हैं कि पूजा खुश रहे तो उन्हें राधा को खुश रखना होगा। राधा के मायके वाले तो कुछ बोल ही नहीं पाए। विनीत ने उन्हें हिकारत से देखते हुए कहा, क्या सचमुच राधा आपकी ही बेटी है? तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।